student. Our topic is GSTR 2A, 2B and TDS and TCS under GST. तो 3B भी हमें करना है, लेकिन ये एक नया पॉइंट मुझे लगा कि जरूरी है 3B रिटर्न फाइल करने से पहले। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2A, 2B और TDS एंड TCS। तो GSTR सबसे पहले आया 2A, 2B बाद में आया। 2A के बारे में क्या कंसेप्ट है? GSTR 2A इज ए परचेज रिलेटेड डायनामिक, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डायनामिक, तो आगे समझ में आएगा। टैक्स रिटर्न दैट इज automatically generated for each business by the GST portal. When a seller file the GSTR 1, the information is captured in GSTR 2A. It takes the information of goods and services that have been purchased in a given month from the seller GSTR 1. यानी कि जब हम रजिस्टर्ड डीलर के साथ बिजनेस करते हैं तो मे बी आई एम अ परचेजर और सेलर। अगर मैं सेलर हूँ तो GST ने एक ही मेन काम दिया है कि वी हैव टू फीड दी सेल इंफॉर्मेशन। हमें एक रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 1, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल की इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं। तो जब हम रजिस्टर्ड डीलर की बिल वाइज डिटेल फाइल करते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, तो ऑटोमेटिकली जो हमने सेल की इंफॉर्मेशन फाइल करी है वो बाय डिफॉल्ट जो मेरा परचेजर है, जिसकी डिटेल मैंने फीड करी है, तो परचेजर के पोर्टल पे वो अपने आप ही जाकर के शो होने लग जाएगा। तो जिस जगह पे शो होगा उस फॉर्म का नाम दे दिया गया GSTR 2। तो जिन जिन रजिस्टर्ड डीलर को मैंने सेल किया, यानी कि हम रिटेलर ने या होलसेलर ने यानी ट्रेडर ने जो सेल किया, तो उसके जो कस्टमर है उनके पोर्टल पे जो मेरे लिए सेल है वो कस्टमर के लिए परचेज होगा, तो उसके पोर्टल पे वो शो होने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड GSTR 2A। एज ए GST रजिस्टर्ड बायर यू मे रेफर टू द GSTR 2A फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल्स व्हाइल फाइलिंग GSTR 3B एंड GSTR 9। तो GSTR 9 तो अभी छोड़ देते हैं, अभी 3B भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो 3B एक क्या है कि समराइज फॉर्म, रिटर्न फॉर्म होता है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन आती है कि सेल पे आपका इतना GST बना और परचेज पे आपकी इतनी ITC बनी। वो ITC हम वेरीफाई करते हैं कहाँ से? 2A से वेरीफाई करते हैं। वहीं से पता लगता है कि जिन जिन से हमने परचेज किया उन्होंने मेरे 2A में रिफ्लेक्ट किया या नहीं किया, तो 2A हमें रेफर किया जाता है। लेकिन बाद में 2A की जगह एक 2B बन गया। तो ये एक क्या है, एक परचेज इंफॉर्मेशन है। जैसे कि सेलर के लिए GSTR 1 एक सेल इंफॉर्मेशन, तो 2A एक परचेज इंफॉर्मेशन है कि रजिस्टर्ड डीलर से हमने कहाँ क्या परचेज किया। नाउ 2B, तो 2A में एक वर्ड था डायनामिक, जो भी मैंने डिस्कस नहीं किया, आगे मैं करूंगा। और 2B में क्या है कि GSTR 2B प्रोवाइड एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ईच मंथ सिमिलर टू GSTR 2A but remains constant or unchanged for a period. In other words, whenever GSTR 2B for the month is assessed on the GST portal, the data it is remains the same without being changed for subsequent changes by their supplier in the latter month. अब पहले तो ये बोल दिया कि GSTR 2B जो है वो 2A की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है बार बार कि ये चेंज नहीं होता। अब इसको आप बड़ा इजीली हमें समझना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेट 2A में एक परचेज आ गया 100 रुपीज की GST का, कि हमने परचेज किया तो 2A में रिफ्लेक्ट। अब डायनेमिक वर्ड को समझना है। तो GSTR 2A में क्या होता है कि जब भी हमारा परचेजर जिनसे हमने परचेज किया वो जब अपनी GSTR 1 शो करेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस मंथ के भी सेल की इंफॉर्मेशन छूट जाती है जो हम लोग बाद में शो करते। तो जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जिस भी मंथ का वो सेल होगा, भले ही वो प्रीवियस मंथ का हो, तो GSTR 2 में रिफ्लेक्ट करेगा वो उसी मंथ में। जैसे मान लेते हैं कि अभी मई का मंथ था, तो मई में हमने रिटर्न फाइल किया जिसमें हम अप्रैल की GST की डिटेल गई, लेकिन कुछ फरवरी की भी थी, कुछ मार्च की भी थी जो छूट गई। तो अब फरवरी वाली हमने शो तो करी है मई में, लेकिन वो है कौन से मंथ में? फरवरी के मंथ का है, तो वो फेब के 2A में शो होगा। तो डायनामिक का मतलब क्या होगा कि वो चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा हर महीने में, क्योंकि जब भी उस मंथ की कोई परचेज आएगी जो पहले नहीं थी तो वो शो करेगी। पर 2B चेंज नहीं होगा। अब 2B में क्या है कि जो अप्रैल का है वो तो दिखेगा ही, अगर फेब का है वो भी दिखेगा, जैन का है वो भी दिखेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि अब तुम्हारे 2A में तो मान लो जिस मंथ का वो शो होता रहेगा, लेकिन एलिजिबल ITC वही होगी जो 2 में शो होगी। तो 2B इज मोर इम्पोर्टेंट देन 2A। 2A तो एक समरी है ही मंथ वाइज की, लेकिन 2B में यानी कि अगर जैसे मैंने फेब में GST शो नहीं किया हमारे पार्टी ने, तो फेब मंथ में मान लो मेरी ITC बन रही थी लेकिन पार्टी ने शो नहीं किया, तो मैं उस मंथ में एलिजिबल नहीं था वो ITC क्लेम करने के।
वो मैं तभी एलिजिबल होऊंगा जब वो पार्टी शो करेगी। तो अगर पार्टी ने शो किया है प्रीवियस मंथ में, तो मैं एलिजिबल फरवरी की आईटीसी में मई में लूंगा, क्योंकि मेरे 2B में मई के मंथ में है। तो 2A और 2B दोनों तो है, परचेज की रिपोर्ट ही शो करता है, लेकिन 2A हमेशा अपडेट होता रहेगा जब भी प्रीवियस मंथ का जो डिले हो गया या अमेंड हो गया, यानी कि कोई ऐसी सेल भी हुई तो अमेंड हो गई, तो अमेंड हो गई तो वो 2A में अपडेट होगा। लेकिन 2B में एलिजिबल बनेगा वो तभी जिस मंथ में वो शो होगा। और अगर उसने अमेंड कर दिया उसी मंथ में, जैसे फरवरी का था जो हमने क्लेम कर लिया था, लेकिन अब उसको अमेंड मिला है मई में, तो वो वहां पे जाके इन एलिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या एलिजिबल है और क्या एलिजिबल नहीं है वो हमारे रिफ्लेक्ट करेगा 2B में, और 2 पे जो शो करेगा उसी के का हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। 2A एक रिपोर्ट है, पहले 2A ही होता था, क्योंकि यहाँ पे बताया भी गया है कि 2B जब मेंशन हो गया अगस्त 2020 से क्या हो गया कि 3B की प्रिपरेशन होने लगी, तो 2B में जो एलिजिबल था वो शो होने लगे। पहले क्या था कि 3B में भी आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं करती थी, यानी 3B बिल्कुल ब्लैंक होता था, हमें खुद जाके फीड करना पड़ता था। और 2017, 2018, 19 और 20 के अगस्त तक, कोविड के कुछ टाइम बाद तक, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही ट्रेडर्स के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए, और उसके कारण इतने सारे नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि 3B की सेल और 2A GSTR1 की सेल मैच नहीं, 3B की आईटीसी और 2A की आईटीसी मैच नहीं हो। उस टाइम क्या था, मैनुअल था, लोगों के पास नॉलेज नहीं था या टेक्निकल सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने हिसाब से उन्होंने फीड कर दिया, तो 3B और GSTR1 में डिफरेंसेस आ गए। आफ्टर अगस्त 2020 या 20 के एंड से, कोविड के बाद से लोगों को रियलाइज हुआ, और गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि जो GSTR1 में हम सेल फीड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही 3B में रिफ्लेक्ट होने लगा। जो 2B में आईटीसी आती है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही 3B में रिफ्लेक्ट होने लग जाता। तो अब रिफ्लेक्ट होने लग गई तो वो मैच होने लग गया, लेकिन फिर भी 3B में आईटीसी के लिए अमेंड करने का ऑप्शन है, तो ये सब तो 3B में सीखेंगे। तो 2A एंड 2B बोथ आर परचेज इन्फॉर्मेशन, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि 2A इज डायनामिक, वो अमेंड होता रहेगा एज पर आर परचेजर्स इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे वो चेंज करेगा 2A चेंज होता जाएगा, बट 2B जो है वो चेंज नहीं होगा, वो जिस मंथ में जो शो कर दिया गया वो ब्लॉक होगा, और 2B ही एलिजिबल होता है आईटीसी क्लेम। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि GSTR 2B जनरेटेड ऑन GST पोर्टल ऑन 14th ऑफ एवरी मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ। जनरली GSTR1 की क्या है 11th डेट है, और क्वार्टरली वालों के लिए 13 तारीख। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो GSTR1 फाइल हो जाएगा 11th, और क्वार्टरली वाले अगर 13 को करेंगे तो इसलिए 14 को रिफ्लेक्ट होने लगे। इसमें एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा वेंडर अगर वो GSTR1 डिले करता है, यानी कि लास्ट डेट है 11th को, वो फाइल करता है 12th को या 14th को, 15th को, तो यानी कि उस मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। 2A में तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो वो फिर एलिजिबल आईटीसी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा डिस्प्यूटेड पार्ट है, लोगों की लड़ाइयां हो जाती है। इसलिए ये बोला गया है कि जीएसटी की रिटर्न आप हमेशा ड्यू डेट तक फाइल कर दें, ताकि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो इसलिए हमेशा जीएसटी की रिटर्न टाइम पे खास के GSTR1 फाइल कर देना चाहिए, ताकि एलिजिबल आईटीसी हमारा कस्टमर क्लेम कर सके। 14th को GSTR 2B रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या बेनिफिट, डेटा इन द 2B इज रिपोर्टेड इन अ मैनर दैट अलाउ टैक्सपेयर टू कन्वेंशनली रिकंसाइल आईटीसी। तो सही बात है कि वो अपनी आईटीसी को रिकंसाइल करेंगे, पार्टी से चेक करेंगे भाई जिन से मैंने परचेज किया था मुझे उसकी आईटीसी मिली या नहीं मिली, नहीं तो वो अपने कस्टमर से बात करेंगे, तो रिकंसिलेशन होता है। उसके बाद द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल ट्वाइस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सही बात है, अगर एक परचेज की आईटीसी आपने क्लेम कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते। टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स एज पर द जीएसटी लॉ इन द जीएसटी व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अगर हमने गलत किया है तो वो रिवर्स हो जाएगा 3B, और हमने चेंज किया तो नोटिस आ। 3B में तो मैनुअली है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप बदलते और वो मैच नहीं होता वहां अभी 3B में फिर वही है कि हम लोग आगे सीखेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो GST 2B इज बेसिकली द रिकंसिलेशन ऑफ परचेज, वो हमारे लिए परचेज को रिकंसाइल कर। नाउ डिफरेंसेस क्या है 2A 2B में, वैसे तो जनरली पता लग ही गया है। जो मेन पर्पस है डिफरेंस का क्या है कि ये एन ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल टू एवरी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन द सप्लायर डेटा इंक्लूडिंग चेंजेस डन लेटर। ये है 2A। क्योंकि 2B में क्या आता है कि कांस्टेंट ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड आईटीसी डिटेल टू एवरी रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन द सप्लायर डेटा फॉर एवरी टैक्स पीरियड, यानी कि वही जिस पीरियड का होगा उसी का वो रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा ये डायनामिक है, ये चेंज हो सकता है, जबकि 2B जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। उसके बाद ये तीनों ही रिपोर्ट मंथली बेसिस पे आता है। अभी हम लोग पोर्टल पे चलेंगे तो देखेंगे। तो 2A और 2B एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जीएसटी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट TDS सेक्शन आया 190
194Q। ये सेक्शन क्यों आया? तो पहले क्या था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझ रही थी कि हाउ कैन वी ट्रेस द सेल को हम कैसे ट्रेस करें, सेल को हम कैसे पकड़े कि जो ट्रेडर्स है वो सही सेल शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इससे पहले टीडीएस का जो कंसेप्ट है वो सेल या परचेज पे नहीं होता था। उसके अलावा एक्सपेंडिचर जो कि इनकम टैक्स का पार्ट है, कि अगर आपका एक्सपेंसेस है जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, तो इन सब पे टीडीएस लग जाता ताकि उससे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होता था। यानी कि मैंने अगर इनकम टैक्स में 100 रुपए का रेंट शो किया है तो वो वेरीफाई हो जाएगा अगर मैंने उस पर टीडीएस पे कर रखा है, तो वो एक क्रॉस सेक्शन हो गया और टैक्स जमा हो जाता था। उसमें भी क्या कंसेप्ट है कि मेरे लिए तो एक्सपेंस है लेकिन जिसने रेंट अर्न किया उसके लिए वो इनकम, तो उसकी इनकम रिकॉर्ड हो गई, मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया और उसका एक तरह से इनकम टैक्स जमा हो गया। जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो एलिजिबल होगा तो वो टीडीएस कंज्यूम हो जाएगा या अदरवाइज वो गवर्नमेंट उसे वापस कर देगी। लेकिन ये परचेज और सेल में नहीं था पहले। तो गवर्नमेंट को सेल को कंट्रोल करने के लिए उसने एक रूल बनाया। रूल क्या बना दिया, दैट ऑन जुलाई 2021 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द सेंट्रल सीबीडीटी इंट्रोड्यूस सेक्शन 194Q। इट्स प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर बायर्स परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द सेलर इन इंडिया दैट एक्सीड ₹50 lakhs एंड विथ अ 0.1 टीडीएस रेट। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर मैं किसी डीलर से परचेज कर रहा हूँ और अगर वो टर्नओवर 50 लाख से अबव हो जाता है तो 50 लाख से अबव वाला जो भी सेल हो, मतलब परचेज होगा और उसके लिए तो सेल होगा, उस पे मुझे क्या करना है, 0.1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 194Q मैं टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा और उसके बिहाफ पे उसका टीडीएस जमा करा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा जिससे वो सेल को ट्रेस कर लेगा। और टीडीएस अमाउंट भी कितना है, 0.1, यानी कि 100 रुपया में मेरे ख्याल से 10 पैसा, 1 रुपया भी नहीं 10 पैसा, 100 रुपए में 10 पैसा, 0.1%। तो एक ये सेक्शन इसलिए बना दिया गया कि सेल को कंट्रोल कर लिया जाए। द इनकम टैक्स इज डिडक्टेड बेस्ड ऑन द बायर टोटल सेल, ग्रॉस रिसिप्ट एंड टर्नओवर। द मेन आइडिया बिहाइंड द इम्प्लीमेंटिंग दिस सेक्शन टीडीएस इज टू ट्रैक द यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट रिवाइजिंग द जीएसटी अमाउंट। यानी कि सही बात है, कुछ ऐसे सेल हो सकते हैं या कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें जीएसटी ना शो हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। अब क्या हो जाएगा कि ये ट्रेस हो जाएगा। तो जीएसटी सेल पे तो है ही, अगर मैंने सेल अपना शो किया और अगर हमने अपने जिन पार्टी को शो किया तो उसने हमारा टीडीएस काट लिया, तो इनकम टैक्स ने क्या किया, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। और टीडीएस के बारे में वही कंसेप्ट है, एक तरह से वो एडवांस इनकम टैक्स है, आपका जमा हो गया और जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तो अगर आपका वो एलिजिबल है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर मेरा टीडीएस 100 रुपए जमा है और मेरा टैक्स बना 150 रुपए, तो 100 रुपए एडजस्ट हो जाएगा और 85 रुपए मुझे पे करना है। अगर मेरा टैक्स ही बना 70 रुपए तो 100 रुपए जमा है तो 30 रुपीज रिफंड हो जाएगा। ये टीडीएस का कंसेप्ट। तो 194Q बना बेसिकली फॉर द सेलर सेल कंट्रोलिंग, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स को हम कंट्रोल करें कि आखिर कितना सेल कर रहा है और उससे वो मैच होता है। कुछ रूल है। द सेक्शन 194 अप्लाई अ बायर हुज एनुअल टर्नओवर एक्सीड ₹10 करोड़। एक रूल बन गया कि जो बायर है, जो परचेजर है, उसका पिछले साल में टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़, तो अप्लाई होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द परचेज गुड्स सुपरपास ₹50 lakhs इन दी प्रीसीडिंग ईयर, और वैल्यू ऑफ परचेज जो है वो 50 लाख से ऊपर हो रही है वेंडर वाइज, एक वेंडर वाइज, उस वेंडर का वो टीडीएस डिडक्ट करे। अच्छा, टाइम टू टीडीएस डिडक्शन क्या है, तो लिखा है द अमाउंट ऑफ टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम ऑफ द अकाउंट ऑफ द सप्लायर और ड्यूरिंग द पेमेंट व्हिचएवर इज डन अर्लियर। गवर्नमेंट के हर टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि ट्रांजैक्शन मेड और बुकिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। अब इसमें भी क्या कह रहा है, या तो आपने बिल रेज करा लिया है या आपने पेमेंट कर दी है, तो दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वो अप्लीकेबल, वहां से अप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे बिल नहीं रेज हुआ, तो पेमेंट कर दिया, तो जिस डेट को आपने पेमेंट कर दिया वहीं से वो टीडीएस का सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। आपको टीडीएस उस मंथ का डिडक्ट कर लेना है। रेट ऑलरेडी भी डिस्कस की, रेट क्या है, 0.1 है। इसमें बोल दिया गया कि अगर पैन नंबर नहीं है सेलर का, सेलर बोलता है कि मेरे पास पैन नंबर नहीं है, जो कि बड़ा अजीब सी बात है कि हो ही नहीं सकता। अगर जीएसटी ले रखा तो पैन नंबर होगा, लेकिन अगर पैन नंबर नहीं है तो उसका टीडीएस 0.1 के बजाय क्या करना है आपको, 5% डिडक्ट, ये जरूरी है। उसके बाद एक्सेप्शन है कि किन किन पे वो नहीं लगेगा। तो जीएसटी में 2 रूल हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। एक तो टीडीएस का भी हम लोगों ने पढ़ा और एक है टीसीएस, ये भी इनकम टैक्स का पार्ट है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेस। तो अब इसमें क्या रूल था कि इसमें सेलर एक तरह से क्या करता है कि जिसको सेल कर रहा है, चाहे आप सर्विस ले रहे हो या उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपका 1% टीसीएस काट लेगा। ये जीएसटी का रूल था।
सेक्शन 2061H। तो अब यहाँ पे दो चीजें थोड़ा ठीक से समझना है, एक तो है परचेजर और एक हो गया परचेजर और एक हो गया सेलर। अब इसमें सबसे पहले क्या बोला, सेलर को बोला कि आपको 1% क्या करना है, टीसीएस काट लेना है, और परचेजर को क्या बोला, आपको 0.1% टीडीएस काट लेना है। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर क्या, जब ये रूल आया 194Q का, तो बोला कि अगर दोनों ही रूल अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि क्या कर रहा है, अब सेलर बेचेगा तो परचेजर के लिए तो परचेज हो ही गया, सेलर के लिए सेल हो गया, तो परचेजर क्या करेगा, टीडीएस काट लेगा, सेलर क्या करेगा, टीसीएस काट लेगा। एक ही ट्रांजेक्शन पे टीडीएस भी कट रहा है, टीसीएस भी कट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अगर दोनों प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो टीसीएस का प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ परचेज के टाइम पे टीडीएस काट लेना है। हाँ, अगर परचेजर फॉलो नहीं कर रहा है, परचेजर अगर टीडीएस नहीं काट रहा है, तो सेलर अपनी सेफ्टी के लिए टीसीएस उसका डिडक्ट करता रहेगा, कलेक्ट करता रहेगा, और टीसीएस की रिटर्न जो फाइल होती है जीएसटी में, वहाँ वो फाइल करता है। यानी कि या तो टीडीएस कटेगा या टीसीएस, लेकिन मेनली टीडीएस ही कटेगा, टीसीएस नहीं कटेगा। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ, इफ अ परचेज ट्रांजेक्शन इज कवर्ड बाय बोथ सेक्शन 194Q एंड सेक्शन 206C1H फॉर टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्शन, ओनली 194Q विल अप्लाई, यानी कि 206 टीसीएस वाला अप्लाई नहीं होगा। इट शुड बी नोटेड दैट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस शुड बी एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है, बेसिकली है तो ये इनकम टैक्स का रूल, लेकिन ये जीएसटी के प्रोसीजर में इंप्लीमेंट होता है, परचेज और सेल, क्योंकि जीएसटी है किस चीज के लिए, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन अगर सेलर भी मेरा टीसीएस डिडक्ट कर रहा है 1%, तो दोनों में से एक ही रूल अप्लाई होगा, और वो 194Q ही है। तो ये कंसेप्ट था। अब जीएसटी के पोर्टल पे चलते हैं, और पोर्टल पे जरा 2A नाउ जीएसटी पोर्टल पे हम लोग आ गए हैं। जीएसटी पोर्टल में सर्विसेज, देन रिटर्न, और देन रिटर्न डैशबोर्ड। तो रिटर्न डैशबोर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे, हमने अप्रैल मंथ सेलेक्ट किया, तो इस रिटर्न में वी हैव द ऑप्शन ऑफ जीएसटीआर1 जो हम लोगों ने सीखा था, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ 2A, 2B एंड 3B। तो 2A में जैसे यहाँ पे दिख रहा है व्यू, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मेरी पार्टी होगी, चाहे वो B2B, डेबिट, क्रेडिट नोट, अमेंड, सब इसमें आएगा, अगर उस पार्टी ने जो भी चेंज किया। इसमें ध्यान रखना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि 2B हम फाइल नहीं करते, 2B हमें एक रिपोर्ट मिलती है, हमें सिर्फ तो जीएसटीआर1 और 3B फाइल करना है। तो यहाँ पे 2A जैसे मैंने ओपन किया तो हमारी पार्टी शो होने लग जाती है कि क्या क्या पार्टी है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, उन्होंने जिन जिन बिल के अगेंस्ट हमें आईटीसी क्लेम जो भी हमने परचेज किया उसके करेगा, बिल नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी। इस तरह से 2A की रिपोर्ट आती है। अब इसी मंथ में कोई अमेंडमेंट करेगा तो अमेंडमेंट की भी रिपोर्ट आएगी, अगर अमेंडमेंट नहीं होगा, यानी कि बिल में कोई अमेंडमेंट, तो नहीं आएगा डेबिट, क्रेडिट नोट। तो ये सारा कुछ आता है इसमें। अब अगर मैं 2B को शो करूं, अगेन वी सेलेक्ट द मंथ अप्रैल, तो यहाँ पे इस तरह से शो होती है, ऑल अदर आईटीसी सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे जो शो कर रहा है दैट इज एलिजिबल आईटीसी, मैं यही आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, B2B, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारा यहाँ पे होता है। इनवॉइस पे क्लिक करोगे आप, ये सारे एलिजिबल जिन पार्टी ने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया, और तो उनके बिहाफ पे हम जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे भी जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, रेगुलर इनवॉइस डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब इस पे जितनी एलिजिबल अमाउंट होगी, हम उतनी ही, ये जो अमाउंट आ रहा है आईजीएसटी, सीजीएसटी, तो यही आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। बैक टू समरी में जाते हैं, तो ये अमाउंट आ रहा है, तो मैं इतनी ही आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ जब मैं 3B फाइल करूँ। 3B देखेंगे ज्यादा बेटर। एक मैं ये भी शो दिखा देता हूँ, जब टीसीएस की रीड, अगर हमारा पार्टी जैसे मुझे मेरा कुछ टीसीएस का डिडक्शन करती है अमेज़न, तो अगर टीसीएस अगर आपका डिडक्ट होगा तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, सर्विस, अगेन रिटर्न, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिटरीज, यानी कि अगर ट्रेडर का किसी ने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अप्रैल सेलेक्ट किया, प्रिपेयर ऑनलाइन, अगर मेरा कोई टीसीएस डिडक्शन होगा तो यहाँ शो, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि इन पार्टियों ने क्या किया है, अपने वैल्यू पे ये टीसीएस जमा किया है, यानी कि जो मेरे लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारे सेलर के लिए क्या था, वो इनकम थी, तो उन्होंने मेरे पे, यानी कि यहाँ पे परचेजर में हूँ, तो चूंकि मैं टीडीएस नहीं काट रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया, टीसीएस डिडक्ट कर लिया, क्योंकि शो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये सेल टर्नओवर भी हम पार्टी का मैच कर सकते हैं। इस तरह से टीसीएस, टीडीएस, 2A एंड 2B, बोथ 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी में, कि भाई हमें आईटीसी कितना मिलेगा, कहाँ से देखना है, क्या करना है, ये सब चीजें ऐसे समझ।